जय माता दी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारी नवरात्रि श्रृंखला में। अब तक इस श्रृंखला में मैंने माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथाएं आपसे साझा की है। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला का चौथा भाग, माँ कुष्मांडा की कथा। पहले तीनों भागों के लिंक आपको नीचे विवरण में मिल जाएंगे, जरूर देखें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। कुष्मांडा नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु अर्थात थोड़ा, उष्म अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड। अर्थात वह आदिशक्ति जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान और ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। सनातन शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर गहरा अंधकार और सन्नाटा छाया था। त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प तो लिया, पर उस समय कुछ भी दृश्य नहीं था। तब उन्होंने जगत जननी आदिशक्ति का स्मरण किया। उसी क्षण माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने अपने ईषत हास्य यानी मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना कर दी। माँ के मुखमंडल पर जो दिव्य तेज है, वही सूर्य को प्रकाशमान करता है। इसलिए माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यलोक माना गया है और कहा जाता है कि वे सूर्यलोक के भीतर और बाहर दोनों जगह विद्यमान रहती है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा स्वरूप में विराजमान हैं। उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा शोभायमान है। 8वें हाथ में जपमाला है, जो सभी सिद्धियां और निधियां प्रदान करने वाली है। उनका वाहन सिंह है। संस्कृति में कुम्हाड़े को कुष्मांड कहा जाता है और इसकी बलि इन्हें प्रिय मानी गई है। इसी कारण माँ का यह स्वरूप कुष्मांडा कहलाया। उनकी आभा से ही 10 दिशाएं प्रकाशित होती है और संपूर्ण सृष्टि में उनका तेज व्याप्त है। नवरात्रि के चौथे दिन जब भक्त श्रद्धा और पवित्र मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, तो उसके रोग, शोक और क्लेश दूर होते हैं। माँ की कृपा से उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माँ अत्यल्प सेवा और सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होकर अपने भक्त को आशीर्वाद देती है। विधि विधान से की गई पूजा में भक्त को शीघ्र ही माँ की कृपा का अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आधियों व्याधियों से मुक्ति दिलाती है और जीवन में सुख समृद्धि तथा उन्नति प्रदान करती है। सच्चे मन से उनकी उपासना करने वाला भक्त अंततः परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा की पूजा से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार होता है। अगले भाग में हम जानेंगे माँ स्कंदमाता की कथा। यदि आपने नवरात्रि श्रृंखला के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं, तो उनके लिंक विवरण में दिए गए हैं, जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय माता दी।